आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और अलंकारों के बारे में। लगभग 6 अलंकार हम इससे पहले की 2 वीडियो में अपने कवर कर चुके हैं। आज बात होगी मानवीकरण अलंकार पे, अतिशयोक्ति अलंकार पे, विवक्षा अलंकार पे, वक्रोक्ति अलंकार पे, एक्सेट्रा। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे मानवीकरण अलंकार क्या होता है। जैसा कि नाम में भी है मानव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होगा। क्या होगा? कुछ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होगा। इसका मतलब ये है कि वो पदार्थ तो जड़ होंगे, वो मानव नहीं होंगे, लेकिन दिखाए इस तरह से जाएंगे जैसे कि वो क्या दिखा रहे हो, मानवीय भावनाएं दिखा रहे हो या मानव की तरह की क्रियाएं कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ उसमें मानव से जुड़ा हुआ आपको भाव दिखाया जाएगा। उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब मेघ कौन? बादल, ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ बात हो रही है बादलों के बारे में। तो बादल कैसे आ रहे हैं? बड़े बन ठन के सवर के। अब देखिए, बन ठन के सवर के कौन रहते हैं? मानव रहते हैं ना, ह्यूमन बींग्स रहते हैं। जड़ पदार्थों को या इन्हें तो सजना सवरना, कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, इस तरह की चीजें इनकी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस पर क्या हुआ है, एक मानवीय भावना का आरोप दिखाया गया है कि मेघ कैसे आए हैं, बड़े बन ठन के सवर के आए हैं। तो जो इस तरह के वाक्य होंगे जहां जो आपका पदार्थ होगा वो जड़ होगा, लेकिन उस पर क्या होगा, मानवीय भावनाओं का आपका आरोप होगा, मानवीय भावनाओं की तरह वह दिखाया जाएगा, वहां आपका क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। कि क्या कर दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है जड़ पदार्थों का। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट से मुस्काती हैं। तो जो कलियां होती हैं, कलियां मतलब जो अभी फूल जो खिले हुए नहीं है, अभी जो छोटी कलियां सिर्फ उत्पन्न हुई हैं, वो दरवाजे खोल खोल कर, अब देखिए ऐसा हो तो सकता नहीं है, दरवाजे तो खोलना ये सारे काम हम कौन, ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या कर रखा है कि जैसी कलियां जो अपने पंखों को खोलती है ना, अपनी पंखुड़ियों को जो खोलती हैं, उसी के लिए कहा गया है कि वो कैसे लगता है, जैसे कि कलियां दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो ये मुस्कुराना क्रिया भी किसकी होती है, मानवों की ही होती है। अब देखिए, फूल या फल मुस्कुरा तो सकते नहीं है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, काव्य को सुंदर बनाने के लिए इन चीजों को मानवीकरण कर दिया गया है, मानवीय भावनाओं से इन्हें ओतप्रोत दिखाया गया है। तो यही आपका क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर कलियां दरवाजे खोले आपका खोल खोल कर आपका क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। आगे देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार। अति मतलब किसी चीज का ज्यादा होना, ठीक है, हम नाम से ही मतलब को जोड़ते हुए चलेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होगा, आपकी कोई चीज अति दिखाई जाएगी। किस प्रकार से? जहां किसी के गुण या स्थिति को क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। वो उतना होता नहीं है, लेकिन उसे उतना दिखाया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा जब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाती है तो वहां आपका क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है, हनुमान की पहुंच में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो क्या कहता है, कह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में जब तक आग लगी भी नहीं थी, लगन ना पाई का क्या मतलब हुआ, यही हुआ ना कि लगी भी नहीं थी, उससे पहले क्या हो गया, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए, अगर आप रियलिटी में ये देखें तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले आग लगी होगी उसके बाद ही उन्होंने आग लगाई होगी। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, इस स्थिति को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो जहां किसी के गुण या स्थिति को क्या कर दिया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसके ऊपर भी एक लाइन आपको गिवन हो सकती है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। तो जो राणा जी होते हैं, ये सोच रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं कि आगे तो बहुत सारी नदियां पड़ी हैं, एक अपार नदी पड़ी है, तो किस तरह से घोड़ा उनसे पार उतरेगा, ये सोच ही रहे होते हैं। इस पार मान लीजिए कि ये आपकी नदी है कोई, यहाँ सिर्फ राणा ने ये सोचा ही था कि अपार नदी पड़ी है, घोड़ा कैसे पार पहुंचेगा। तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक जो राणा जी के घोड़े का नाम था वो कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पहुंच गया था। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने में, छलांग लगाने में भी उसे कोई तो टाइम लगा होगा। सोचना एक बहुत पल भर की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कुछ समय लगा होगा, लेकिन वहां उस समय को क्या कर दिया गया है, उस समय का लोप कर दिया गया है, और कहते हैं कि सोच ही रहे थे, इतने सोचा ही था, इतने तो कहाँ हो गया, चेतक उस पार पहुंच गया था। तो क्या किया गया है, बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार आपका होगा। आई होप यहाँ तक आपको
समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं। विप्सा अलंकार। देखिए विप्सा अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्द बार बार आता है अथवा उसकी क्या होती है, पुनरुक्ति होती है, बार बार वह शब्द आता है। लेकिन वह बार बार आता क्यों है, देखिए वह आता है किसी शोक, दुख, हर्ष, आदर, उत्साह, घृणा हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है। तो इस तरह के भाव को दर्शाने के लिए जब एक शब्द बार बार वाक्य के अंदर आए तो वहां आपका क्या होगा, विप्सा अलंकार होगा। तो इसके जो उदाहरण हैं वो आपके सामने क्या है, क्या शब्द हो सकते हैं ऐसे, हाँ हाँ, छी छी, ये घृणा का भाव दे रहा है ना, राम राम। तो इनके पीछे आपको क्या मिलेगा, विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो भी आपको इनके पीछे मिलेगा। तो इस तरह के वाक्य आपके कौन से होते हैं, विप्सा अलंकार के होते हैं, जहां पर एक शब्द बार बार आता है लेकिन वह बार बार किसके लिए आता है, किसी प्रकार की शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, आदर या उत्साह की भावना को दर्शाने के लिए आता है। और इन शब्दों के बाद में आपको क्या मिलेगा, विस्मयादि बोधक का साइन भी, आपको एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वह भी आपको मिलेगा। तो ये इसकी पहचान भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस तरह इसको पहचान सकते हैं। आगे देखिए आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार देखिए क्या क्या होता है, जहां पर वक्ता के अभिप्राय से दूसरे अर्थ की कल्पना की जाए। वक्ता तो कुछ कह रहा हो लेकिन सुनने वाला कुछ समझ के जवाब दे या अलग उस चीज को समझ के जवाब दे। किस तरह से, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपके सामने, को तुम है घनश्याम हम। तो देखिए यहाँ ये एक वाक्य है कि कृष्ण जी मिलने आते हैं राधा रानी से, तो राधा रानी कहती हैं कौन हो तुम, तो कृष्ण जी कहते हैं है घनश्याम हम कौन है, घनश्याम है, तो बरसों कित जाई। अब यहाँ घनश्याम से जो राधा जी मतलब लेती हैं वो लेती हैं घनश्याम मतलब बादलों से, तो कहती हैं कि तो बरसो कित जाई, तो कहीं जाकर बरसो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नाम बताया लेकिन जो राधा जी ने समझा वो अलग समझा, तो जहां वक्ता ने जो कहा उससे अलग अर्थ की कल्पना की जाएगी, वहां आपका क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। एक और यहाँ पर काफी प्रसिद्ध वाक्य है, जैसे कि एक कबूतर देखा हाथ में तो पूछा कहाँ अपर है, कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो देखिए यहाँ ये वाक्य है कि जहांगीर नूरजहां से पूछते हैं, जब नूरजहां के हाथ में एक कबूतर को देखते हैं कि एक कबूतर तो है, अपर कहाँ है। यहाँ जो अपर का मतलब था, जहांगीर का मतलब था कि दूसरा जो कबूतर है वो कहाँ है। ठीक है, क्या मतलब था कि दूसरा कबूतर कहाँ है। लेकिन नूरजहां ने क्या जवाब दिया, नूरजहां ने जवाब दिया कहाँ, कहा अपर कैसा, कैसा अपर, वह उड़ गया, वह तो क्या है, सपर है। मतलब उन्होंने अपर का मतलब समझा ए और पर, मतलब बिना परों का, बिना परों का। तो वो जवाब क्या देती है, कहाँ अपर थोड़े ही है, वह तो उड़ गया, वह तो कैसा है, सपर है। अगर उड़ रहा है तो मतलब पंख हैं उसके, तो पर हैं, तो अपर कैसा, वह तो उड़ गया, वह तो क्या है, सपर है। तो यहाँ जहांगीर के कहने का मतलब अलग था लेकिन जो मतलब नूरजहां ने समझा वो क्या था, आपका अलग था। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। आई होप आपको ये दो अलंकार समझ आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है। पुनरुक्ति जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति का मतलब होता है कोई चीज बार बार आना। तो यहाँ जो शब्द की आवृत्ति होगी वो एक से ज्यादा होगी, मतलब कोई शब्द क्या आएगा, एक से ज्यादा बार वाक्य में आएगा लेकिन अर्थ समान होगा। देखिए जब हमने शब्द अलंकार को पढ़ा था तब हम अपना जो श्लेष अलंकार हमारा था और यमक अलंकार था वो पढ़ चुके थे। वहां भी यही हो रहा था कि शब्द बार बार आ रहे थे, तो वहां पे जो डेफिनेशन थी वो अलग थी। वहां क्या था कि शब्द बार बार आ रहा था तो उसका हर बार क्या था, अर्थ अलग था। या फिर ये तो था आपका यमक अलंकार। श्लेष के अंदर क्या हो रहा था कि एक शब्द एक बार आ रहा था लेकिन उसके जो अर्थ थे वो अलग अलग निकल रहे थे। ठीक, ये था। यहाँ क्या है, पुनरुक्ति अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन हर बार उस शब्द का एक ही अर्थ होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा, पुनरुक्ति अलंकार होगा। अब जब बात शब्द की हो रही है तो ये प्रकार भी किसका है, शब्द अलंकार का ही प्रकार है। इससे पहले हमने वक्रोक्ति पढ़ा, विवक्षा पढ़ा, वो भी किसके थे, आपके शब्द अलंकार के ही पार्ट थे। तो देखिए उदाहरण देखते हैं इसका, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। तो जुगन जुगन जो शब्द है वो दो बार आ रहा है लेकिन दोनों ही बार जो जुगन जुगन शब्द है उसका एक ही मतलब है, युग या फिर जुग लगा लीजिए, कि समझाते समझाते क्या हो गया, पूरा युग बीत गया, युग बीत गए लेकिन कोई भी कहना नहीं मानता। ठीक, तो यहाँ जो जुगन जुगन शब्द है उसका क्या अर्थ है, एक ही अर्थ है दोनों शब्दों का, धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ जो शब्द है धीरे 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 वो तीन बार आया लेकिन तीनों ही बार जो उसका अर्थ है वो अर्थ एक ही है, धीरे मतलब आराम से।
नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है शांत सरोवर का डर फिर इच्छा से लहरा कर हो उठा चंचल चंचल। तो ये चंचल चंचल शब्द है, दोनों का क्या है, एक ही मतलब है। तो जहां शब्द एक से ज्यादा बार आएगा लेकिन अर्थ समान रहेगा वहां आपका कौन सा होगा, पुनरुक्ति अलंकार होगा। अब देखिए भ्रांतिमान अलंकार को देख लेते हैं। ये आपका अर्थ अलंकार का प्रकार है जब उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। देखिए एक आपने पढ़ा कि उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाएगी, ठीक है, वो आपका उपमा अलंकार था। एक आपने पढ़ा कि उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाएगा, वो आपका रूपक का था। फिर आपने पढ़ा कि उपमान के अंदर किसकी कल्पना की जाएगी, उपमेय की कल्पना की जाएगी, वो आपका उत्प्रेक्षा था। अब हम पढ़ रहे हैं भ्रांतिमान। इसमें क्या होगा कि उपमेय का उपमान के अंदर क्या होगा, भ्रम होगा। ठीक किस प्रकार से, ये आप इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ओश बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान के। जो हंसनी है वो ओश को चुग रही है लेकिन समझ क्या रही है कि वो ओश क्या है, मोती है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, भ्रम है हंसनी को, जो वो ओश को चुग रही है, वो क्या चुग रही है, मोती चुग रही है। वो उन्हें क्या समझ रही है, उसे भ्रम हो रहा है कि वो क्या है, मोती है। तो चुग ओश बिंदु रही है लेकिन समझ क्या रही है कि वो मोती चुग रही है। तो उसको भ्रम हो रहा है ये कि जो ओश बिंदु है वो क्या है, मोती है। तो इस प्रकार जब उपमेय का उपमान के अंदर भ्रम पैदा होगा तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार पैदा अलंकार होगा। तो अब तक वैसे तो अलंकार और भी हैं, इसके कई सारे और भी टाइप्स हैं, दोनों ही शब्द अलंकार अर्थ अलंकार में। और ऐसा भी है कि जो अलंकार आपको पढ़ाए गए इनमें भी आगे फर्दर क्या है, इनके उपभेद भी हैं। लेकिन हमारे अगर आप स्कूलिंग में देखें तो भी आपके लिए ये इतना ही, इनफैक्ट स्कूलिंग में तो ये इनफ से ज्यादा आपको करा दिया गया है, वहां ये अलंकार आपको इनमें से एक दो नहीं कराए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यही अलंकार इंपोर्टेंट हैं। अभी तक सिर्फ यहीं से पूछा जाता है और आगे भी कुछ टाइम तक तो सिर्फ यही जो लास्ट के 4-5 थे ये कुछ नए हैं, इन्हीं में से पूछे जाने की आशंका है। बाकी एक और अलंकार है प्रतीप अलंकार, ये भी आपको शब्द देखने को मिल जाता है। देखिए प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो जो आप उपमा अलंकार पढ़ते हैं ना, वहां ये था कि गुण की समानता की जाती थी, तो वो जो गुण था वो अच्छा गुण होता था। कौन सा होता था, अच्छे गुण होते थे। जब गुण आपका अच्छा ना होकर किसी गलत चीज की आपकी समानता दिखाई जाएगी उपमेय की उपमान से, वहां आपका क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, हमारा जो अलंकार का टॉपिक है वो यहीं पर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।